वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जिसे लोग दूसरों की मदद के लिए अपनी संपत्ति को दान करते हैं। इसलिए वक्फ की संपत्ति को बचाना और लोगों को जागरूक करना वक्त की जरूरत है। ये कहना है ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का। उन्होंने कहा कि वक्फ को समझने और समाज के सभी तबके को बेदार करने की जरूरत है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का कहना है कि इस सिलसिले में जो बिल लाया जा रहा है उससे वक्फ को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस बिल को वापस लेना चाहिए ताकि गरीबों की मदद के लिए दान की गई संपत्ति की हिफाजत हो और बगैर किसी मुश्किल के जरूरतमंदों की मदद की जा सके। उनके मुताबिक ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने लोगों को बेदार करने, उन्हें जागरूक करने के लिए हाल में एक प्रोग्राम भी किया था। वक्फ के पूरे मामले पर देखिए मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने और क्या क्या कहा है। एक तो ये कि वक्फ को लोग समझें। वक्फ एक तरह का एक ऐसी अतिया है, दान है और जो हमेशा के लिए बाकी रहने वाली है। जैसे किसी ने अपनी ज़मीन को या मकान को किसी भी काम के लिए वक्फ कर दिया, दान कर दिया, वो कोई भी काम हो सकता है, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, तालीमगाह हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या जानवरों के लिए चरागाह हो, चिड़ियों के लिए खाने पानी की चीज़ें हो, तालाब हो, कुआं हो, इंसानों के लिए नहर खोदवाना हो। अपनी ज़मीन को अगर वो नहर बनाना चाहता है, पानी के लिए तालाब बनाना चाहता है, तो उसके लिए भी वक्फ कर सकता है। तो वक्फ एक ऐसी चीज़ है जो आम इंसानों के लिए, तमाम इस परिंदों के लिए, अगर किसी ज़मीन पर आप दरख्त लगाना चाहते हैं कि इससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उसके साए में लोग बैठें और उसके फल को खाएं, या उससे अच्छी हवा मिले, तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी वक्फ है। तो हम चाहते थे कि ये वक्फ को आम लोग भी समझें, हमारे मुल्क के तमाम लोग समझें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। इसीलिए इस पुण्य काम में, इस सवाब वाले काम में हमेशा हर तरह के लोगों ने दिलचस्पी ली, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी फ़िरक़े और तबके के हों। दूसरा मकसद ये था कि इस वक्फ के इंतज़ाम के लिए हमारे मुल्क में तकरीबन यूँ समझिए कि 100 साल से एक सरकारी सतह पर भी थोड़ा इंतज़ाम होता है, ताकि अगर कहीं आपस में डिस्प्यूट हो, झगड़े हों, तो जो भी मुंतज़िम होगा सरकारी, वो उसका तस्फिया कर सके, उस झगड़े को निपटारा कर सके। इसीलिए आजकल उसका नाम वक्फ बोर्ड है, या माजी में दूसरे नामों से ये रहा है, या दिल्ली में जो मरकज़ी है सतह का जो बोर्ड है उसको वक्फ काउंसिल के नाम से जाना जाते हैं। तो हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा है कि जो भी ज़बानी गिफ्ट है, सदका है, हिबा है या वक्फ है, वो काबिल कबूल होगा। इस बिल में ये कहा गया है कि ज़बानी वक्फ जो है काबिल कबूल नहीं। तीसरी बात इसमें ये तब्दीली की गई है कि कोई शख्स अपनी औलाद के मुस्तक़बिल के लिए भी कोई ज़मीन वक्फ कर सकता है। उसका मकसद ये हो सकता है कि हमारी नस्ल में ये ज़मीन रहेगी और हमारी औलाद दर औलाद इससे फ़ायदा उठाएगी, लेकिन उसको वो बेचेगी नहीं। अगर उसमें किसी ने किसी ख़ास अपनी औलाद के लिए कोई चीज़ वक्फ कर दी है पहले से, तो वो बाकी रहेगी, इसलिए कि उसको हक़ है कि वो अपनी औलाद में से किसी को ज़मीन दे दे, चाहे वो लड़का हो या लड़कियां हो। तो ऐसा पहले से होता रहा है। तो इसमें पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी वक्फ अलल औलाद है, उसमें अगर किसी ने तमाम लड़के और लड़कियों के लिए वक्फ नहीं किया, तो उसमें लड़कियों का भी ख़ास तौर पर हिस्सा होगा। बज़ाहिर देखने में ये अच्छा लगता है, हम भी इसके हक़ में हैं कि कोई भी वक्फ आइंदा हो तो उसमें लड़कों को भी शामिल किया जाए, लड़कियों को भी शामिल किया। लेकिन ये उस इनफरादी तौर पर एक हक़ होता है हर शख्स का, उस पर पाबंदी लगाना हुआ। तो तीसरी चीज़ ये हुई। चौथी चीज़ ये उन्होंने की कि जो स्ट्रक्चर है वक्फ बोर्ड का, उसमें तब्दीली कर दी।
یعنی تعریف میں تبدیلی کی، اسٹرکچر میں تبدیلی کی۔ اسٹرکچر میں تبدیلی وہی مانا کہ انہوں نے بورڈ میں کون ممبر رہے گا اس کو انہوں نے لازمی کر دیا کہ 2 غیر مسلم بھی ممبر رہیں گے۔ بھئی وقف کرتا ہے ایک مسلمان، مسجد کے لیے کرتا ہے، درگاہ کے لیے کرتا ہے، تو لازماً اس کی خواہش ہوگی کہ اس کی کمیونٹی کے لوگ اس سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں، اس لیے وہ اس وقت میں ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہلے سے ہندو میں بورڈ بنا ہوا ہے دان والا، اسی طرح سکھوں کا بنا ہوا ہے، عیسائیوں کا بنا ہوا ہے، تو اس میں یا جین کا بنا ہوا ہے، تو اس میں اسی مذہب کے لوگوں کو اس کا ممبر یا چیئرمین بنایا جاتا ہے۔ تو اس سرکار نے اس میں تبدیلی یہ کی کہ چیئرمین بھی کوئی ہو سکتا ہے، ممبر بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اتنی تبدیلی کی کہ اگر 11 ممبر ہیں تو اس میں 7 ممبر غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ تو بتائیے کہ یہ وقف مسجد کے لیے ہے، درگاہ کے لیے ہے۔ ایسی جگہ اگر ہوتی کہ جہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا ہے تو آپ اس طرح کا استثناء والی شرط لگا سکتے تھے، لیکن جہاں آبادی ہے مسلمانوں کی، مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کی نگرانی خود سے کریں اور آپ کے پاس افراد موجود ہیں، تو آپ نے ایسی شرط کیوں لگائی؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب وقف بورڈ بنا ہوا ہے، ٹریبونل بنا ہوا ہے، تو اس میں ڈی ایم کو آپ پاور کیوں دے رہے ہیں جبکہ پہلے سے وہ پاور جانچ کا کمشنر کو، سی او کو، جو آپ ہی کے اپنے ادھیکاری ہیں، دیا ہوا ہے۔ تو ڈی ایم تو آپ ہی کا ایک حصہ ہے حکومت کا۔ اگر کہیں حکومت خود قبضہ کرنا چاہتی ہے اور ڈی ایم کو وہ کہتی ہے اور ڈی ایم جو رپورٹ دے گا تو وہ قبضہ کر لے گی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ نے عدالتی نظام سے اس کو ہٹا کر ڈی ایم کو یہ اختیار کیوں دیا؟ اس لیے یہ جو بل آیا ہوا ہے یہ اس لائق ہے کہ اس بل کو پورے طور پر واپس لیا جائے۔